नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ और देश भर में अपनी खबरों से पहचान बना चुके हॉर्नबिल टीवी ने राजधानी रायपुर में अपने नए कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया है। तेलीबांधा स्थित चंद्रा आइकॉन के 3rd फ्लोर पर 28 फरवरी को आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। चकरभाटा बिलासपुर धाम के पूज्य संत श्री साई लाल दास जी ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भगवान झूलेलाल सहित अन्य देवी देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। कार्यक्रम में महेश दरियानी, शिव नारायण द्विवेदी, मनीष लाहौरानी, अमर बजाज, अमर गिढ़वानी सहित सिंधी समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। चैनल के स्टेट हेड अमित संतवानी, माही संतवानी, उत्पल सेन गुप्ता, अनुज श्रीवास्तव, इरशाद अली, गोविंद शर्मा, राकेश प्रताप सिंह परिहार, राहुल सोनी, मोनू गोड़, भारतेंदु कौशिक, हेमंत डोंगरे, जिया खान, दिलीप यादव और दीपक यादव सहित पूरी टीम ने अतिथियों का स्वागत किया। विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री वरुणदेवाय नमः। आय लाल जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। रायपुर में मेरा चैनल जो कृपा कर जो दास बदन वसन आशिक जय आय लाल सभी। साईं जी नमस्कार, और आप समय निकाल के इस नए रायपुर ऑफिस की ओपनिंग में आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत भी है। क्या कहना चाहेंगे आप नए रायपुर ऑफिस ओपनिंग के लिए और चैनल के लिए अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हॉर्न बिल चैनल को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पिछले साल बिलासपुर में ऑफिस का शुभारंभ किया गया और इस बार रायपुर में ऑफिस की ओपनिंग 28 तारीख को यहाँ पर हो रही है और अमित संतवानी जी और पूरी टीम को पुनः फिर से बधाई देते हैं। टेलीविजन के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से जनता जनार्दन, देश दुनिया की खबरें, राजनीति की खबरें, समाज की खबरें और क्या चल रहा है वर्तमान में, ये सारी जानकारी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो निश्चित रूप से हॉर्नबिल चैनल जो अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि पहले ये आसाम का चैनल था, आसाम से छत्तीसगढ़ में आया और धीरे धीरे ये पूरे भारत में इस चैनल की तारीफ भी हो रही है, दर्शकों की डिमांड भी हो रही है और टीआरपी भी अच्छी मिल रही है। तो निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं, हम भगवान झूलेलाल के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हॉर्नबिल चैनल की और उन्नति हो और प्रोग्रेस हो, दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से हर खबर का सामना करना पड़े। साईं जी, आपने देखा भी होगा कि हम समय समय पर समाज के लिए, सिंधी समाज के लिए भी जो मुद्दे हैं उनको भी हम उठाते रहते हैं। तो समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं आप हमारे माध्यम से? समाज को नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज को, पूरे सनातनियों को संदेश ये है कि एकता में रहो, संगठन में रहो, संगठित रहो, अपने आप को बांटो मत। जितना बटेंगे उतना कटेंगे। एक प्रकार से एक वर्ण व्यवस्था एक अलग रहती है, परंतु जब एकता की बात हो तो सब जुड़े रहेंगे तो संगठन में शक्ति रहती है। बहुत पुरानी कहानी आती है कि लकड़ियों को ढेर को तोड़ नहीं सकता, एक लकड़ी को हर कोई तोड़ लेता है। तो मैं सभी समाज के वर्गों को, सिर्फ सिंधी नहीं अपितु हर सनातनी को एक निवेदन करूंगा
कि जात पात और जो भी है ना मसले, उस मसलों को घर पे रखें, हम बाहर ना दिखाएं। हाँ? और कोई घृणा न रखे, कोई हीनता न रखे, किसी के प्रति हम कोई देश भाव भी रख रहे हैं मन में, तो आज को आज उसको आंख बंद करके माफ कर लें, क्षमा कर दें, तो हो सकता है कि मसला हल हो जाए। जी, संगठित रहें, यही मेरा मूल उद्देश्य, यही मेरा आपसे कहना है। जी। सबसे पहले रायपुर राजधानी में हार्नबिल टीवी के आज आप लोगों ने जो शुभारंभ हुआ है, इसके लिए मैं स्टेट हेड अमित संतवानी जी को, ब्यूरो चीफ जो है आपके इरशाद भाई को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि राजधानी की आवाज आपके हार्नबिल टीवी के माध्यम से जनता तक पहुंच सके। सरकार और विपक्ष की जो भी काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, दोनों की बातों को जनता के समक्ष दमदारी से, बिना निर्भीकता से और बिना संकोच के और दमदारी से रखें, यही मेरी शुभकामना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ जनता यह सब लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा टीवी चैनल आए जो हमारी बातों को, हमारी गंभीरता को और शासन प्रशासन की कमजोरी को सर जनता के बीच लाए। तो मैं निवेदन करता हूँ और चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जनता के बीच में सब चीज संदेश जाए। और बहुत बहुत शुभकामना हार्नबिल टीवी के सभी साथियों को, सभी चैनल के पदाधिकारियों को, सभी हमारे ब्यूरो चीफ को और सभी जो हमारे संवाददाता है वो सहयोग करें और छत्तीसगढ़ की आवाज को बुलंद करें। हार्नबिल चैनल अभी तक हम लोग बिलासपुर में बहुत दिल से देख रहे थे। आज रायपुर में जो ओपनिंग हो रही है बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो कल तक हम लोग ये सोचते थे कि बिलासपुर के आसपास से इलाका दिखला रहे हैं, लेकिन रायपुर में आने के बाद, रायपुर माने राजधानी में चारों तरफ हार्नबिल टीवी जो चैनल नहीं, एक अपनापन है, वो चारों तरफ हम लोग को रायपुर में देखने को मिलेगा। नहीं पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे एमपी में चारों तरफ आसपास के इलाके में देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा चैनल है। रायपुर में जो उद्घाटन हो रहा है, इसके लिए हमारे अमित संतवानी एवं पूरी टीम को लख लख बधाइयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तक हम लोग जो देखते थे, हमारा सिंधी समाज में बहुत अच्छे विषयों को उठा के हमारे लाल साईं, हमारे इष्ट देवता के संत चकरभाटा के यहाँ उन्होंने ओपनिंग किया। बहुत अच्छा लगा कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से इस चैनल को उद्घाटन कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो पूरा परिवार को, हार्नबिल टीवी परिवार को मेरी लख लख बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूंगा कि हार्नबिल जो चैनल है हर समाज के साथ जुड़ के, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, व्यवसायिक हो, सामाजिक हो, हर मुद्दों को जिस रूप से बिलासपुर में उठाते आ रहा है वैसे ही रायपुर में उठाए और आगे बढ़े, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये चाहूंगा कि मेरा सिंधी समाज, हमारा 20 मार्च को चेटी चंद महोत्सव मनाया जा रहा है और हर साल की तरह हमारे समाज के मुद्दों को भी आगे उठाते आया है। मैं सोचूंगा कि सब इस बारे में हार्नबिल टीवी जो आगे सामने आए और सिंधी समाज में तो एकता चल रही है, उस एकता को आगे बढ़ाने में जो योगदान बिलासपुर में देते आ रहा है वो रायपुर में भी दे, और रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ और आसपास इलाके में दे। मैं अमित संतवानी एवं पूरे हार्नबिल परिवार को लख लख बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस चैनल के आज रायपुर स्थित हेड ऑफिस में विधिवत कार्य को संपादित करने के लिए जिस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, हार्नबिल टीवी, और हार्नबिल टीवी को मेरी तरफ से बधाई। हार्नबिल टीवी के जो संपादक हैं, छत्तीसगढ़ के जो हेड हैं, अमित संतवानी जी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि जनता की जन भावनाओं के अनुरूप उनके कार्यों को आम जनता तक पहुंचाए और कोशिश करें कि उनको, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जो उनकी योजनाएं बनती है उन योजनाओं का लाभ धरातल तक, ज़मीन तक, समाज के अंतिम पंक्ति पे बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। सबसे पहले तो मैं सब अच्छी तरह से, ये रायपुर राजधानी में जो हार्नबिल टीवी आज उनकी ओपनिंग है, शुभारंभ हुआ है, वो परम श्रद्धेय लाल साईं जी के द्वारा हुआ है। मैं पूरे स्टाफ यूनिट टीम को बधाई देता हूँ। हार्नबिल टीवी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। गौरतलब है
कि इससे पहले बिलासपुर मुख्यालय का भी उद्घाटन संत श्री साईं लाल दास जी के कर कमलों से हुआ था, जिसमें बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और महापौर बिलासपुर पूजा विधानी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। हॉर्नबिल न्यूज नेशनल चैनल के उद्घाटन के अवसर पर मैं बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि अब छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से पूरे छत्तीसगढ़ में हिंदी से प्रसारण होगा और सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम देखने का अवसर प्राप्त होगा। निश्चित रूप से ये चैनल न केवल समाचार बल्कि यहाँ के हमारी जो संस्कृति है, यहाँ की हमारी जो कला है, लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को केवल उठाना ही नहीं बल्कि उस समाधान की दिशा में सार्थक पहल करेंगे और इस प्रदेश के आवाज़ बन कर के उभरे, ये मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। पुनः एक बार बधाई, शुभकामनाएं। हॉर्नबिल न्यूज़ चैनल को जो नेशनल लेवल पे जो छत्तीसगढ़ की समाचार को जनता तक पहुंचाने का काम करने के लिए आज इस ऑफिस का इनॉग्रेशन में हम सब उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में माननीय धर्म भैया उपस्थित हैं और पूरा परिवार, अमित जी का पूरा परिवार है यहाँ पे। सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि इस ऑफिस के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अच्छे और बुरे जो भी न्यूज़ होगा पूरे देश में जो है यहाँ से प्रसारित होगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और हिंदी में जो है यहाँ से प्रसारित होगा, ये भी बहुत बड़ा अनोखा ये है, तो इसके लिए ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर संभाग कार्यालय का शुभारंभ का अवसर है। उस अवसर पे संत साहब हमारे बीच मौजूद हुए, उन्होंने हमें और चैनल को अपना आशीर्वाद दिया और इसी संबंध में हम कुछ बातें संत जी से करेंगे। तो दादा, जैसे आप आए और आपने ये सेटअप देखा तो कैसा लग रहा है आपको और क्या उम्मीदें हैं इस चैनल से, इस कार्यालय से? सबसे पहले मैं हॉर्नबिल न्यूज़ चैनल को बहुत बधाई दूंगा। जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि वैसे तो ये चैनल नागालैंड का चैनल था और वहाँ पर अंग्रेजी खबरें, इंग्लिश भाषा में वहाँ पर खबरें चलती थी और जैसे बताया गया कि अब यहाँ की जो खबरें, छत्तीसगढ़ी खबरें जो हिंदी भाषा में व्यक्त की जाएगी और वो नागालैंड से यहाँ पर प्रसारित की जाएगी। तो सबसे पहले इतना अच्छा स्टूडियो और पूरी सुविधा युक्त, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इतना आलीशान यहाँ पर जो कार्य किया है हॉर्नबिल के सभी परिकरों ने, मैं सबसे पहले बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और न्यूज़ चैनल के लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा भगवान से, क्योंकि संतों का काम रहता है प्रार्थना करना। प्रार्थना करूंगा कि निश्चित रूप से ये चैनल तरक्की करे, उन्नति करे, देश दुनिया की खबरें लोगों तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचे। खबरों को लेकर के जैसे आपसे रोज हजारों लोग मिलने आते हैं, उसमें बहुत मजबूर लोग भी हैं, कुछ सशक्त लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी आपसे संपर्क में रहते हैं, बड़े जो नेता हैं वो सब भी आपके दरबार में आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि न्यूज़ को, समाचार को किस तरह से समाज के क्षेत्र में, समाज की बेहतरी के क्षेत्र में काम करना चाहिए? कोई आपका सुझाव हो या कोई ऐसी घटना आपको जहन में आती हो? न्यूज़ चैनल का काम सिर्फ एक विशेष व्यक्ति के प्रति नहीं रहना चाहिए, कोई प्रतिष्ठित हो, बहुचर्चित हो। हमारा कार्य बनता है कि हम एक छोटे से छोटे व्यक्ति का जो अपना दुख, अपनी समस्या वो कहीं नहीं पहुंचा सकता, तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, सोशल मीडिया के बारे में कहूँ या टेलीविज़न के बारे में कहूँ, कि देखते हैं कहीं पर जब विपदा आती है, तकलीफ आती है, तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोग अपने खबरें देते हैं और वो उनकी हेल्प हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई पीड़ित है, कोई तकलीफ में है, न्यूज़ चैनल का फायदा उसको मिलना चाहिए जरूर। बड़े लोगों का संपर्क हो जाता है, पर जो छोटे छोटे निम्न लोग हैं, मैंने बीच में एक न्यूज़ देखी थी कि कोई व्यक्ति थैलेसीमिया से बहुत पीड़ित था और उसके पीछे बहुत सारा
खर्चा करना था। लगभग जो थैलेसीमिया का जो इलाज करवाते हैं ना, 40-45 लाख, 20 लेकर 40-45 लाख तक खर्चा रहता है उसका। तो मैंने एक देखा कि उसकी हेल्प के लिए वो बहुत गरीब था। जब उसका न्यूज़ में उसका खबरें आई तो सब उसके सामने आ गए और उसका ऑपरेशन भी हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि राजनीति के साथ साथ धर्म का काम भी होना चाहिए और समाज का काम होना चाहिए और निम्न वर्गों का भी काम होना चाहिए जो वास्तविकता में दुखी हैं। तभी न्यूज़ चैनल सक्सेस हमारा होगा। क्योंकि जब हम कैसे अनजान व्यक्ति की मदद करते हैं ना, तो मदद करने वाले की व्यक्ति की दुआ जरूर निकलती है। एक उदाहरण मेरे सामने आ गया कि एक संत था। एक संत के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, तकलीफ है, बहुत सारे काम मेरे रुके हुए हैं। तो संत ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे घर में पेड़ है? उसने कहा हाँ पेड़ है। तो एक काम करना, उस पेड़ पर ना आप उल्टा मटका टांग देना। और संत के कहने पर उसने उल्टा मटका टांग दिया और 3-4 महीने के बाद जो उसकी तकलीफें थी दूर होने चालू हो गई। ऐसा कह सकते हैं कि 6 महीने के अंदर वो जिस उसकी जो उन्नति की जो प्रोग्रेस करने की तरीके थी वो चालू हो गई। तो 6 महीने के बाद वो संत के पास गया, कहना बाबा जी आपने जो उपाय दिया उस उपाय से मेरा काम हो गया, आपका टोटका इतना काम आया। तो संत मुस्कुरा के कहने लगे मैंने कौन सा टोटका दिया? कि आपने टोटका दिया कि पेड़ पर एक उल्टा मटका टांग देना। तो संत ने कहा ये उल्टा मटका टांगना कोई टोटका नहीं था, बस आपने किसी का घर बसाया, उसकी दुआएं आपको लग गई। जब आपने पेड़ पर उल्टा मटका टांगा तो आपने देखा होगा कि उस मटके पर चिड़ियों ने घोंसला जरूर बनाया होगा और उन चिड़ियों की प्रार्थना, उनकी वो बात नहीं कर सकते मगर दुआ तो दे सकते हैं ना, उनकी दुआ आपको लगी जो आपके रुके हुए काम चालू हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि दुआ सबकी लगती है, सबकी आवाज पहुंचाए, सिर्फ किसी मनुष्य की आवाज तक नहीं पहुंचाए। हमारा काम तो इतना हो रहना चाहिए कि जैसे गर्मी का मौसम है अभी, तो पक्षियों के लिए सकोरा वितरण करना चाहिए। अभी जैसे जो जीव जंतु उनको भी जो पानी या जो भी खाने की व्यवस्था हो सके तो करनी चाहिए। सारी खबरें दिखानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो यही संतों का काम भी है कि लोगों को उनका रास्ता दिखाएं और उनकी समस्याओं के लिए किस पथ पे चलना है। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि बिलासपुर के पास चकरभाटा क्षेत्र में संत लाल दास साईं जी एक बहुत बड़ा एक आश्रम चलाते हैं और इसी तरह का काम, लोगों की सेवा का काम वहाँ होता है। वहाँ हफ्ते में एक दिन, जितनी मेरी जानकारी है, हफ्ते में एक दिन मुफ्त लंगर लगता है। दिन भर वहाँ गरीबों को खाना खिलाना, उनकी सेवा का सारा काम संत जी द्वारा किया जाता है। और आपकी और लोगों की उम्मीदों पर हम बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करेंगे, जनता की खबरों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हॉर्नबिल टीवी चैनल को कि तरक्की करे, उन्नति करे और सबकी खबरें आप तक पहुंचे। जय झूलेलाल, जय सिया राम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के संभागीय कार्यालय का शुभारंभ है और इस अवसर पर इलाके के बड़े गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ बेलतरा क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। तो चूंकि आपको मालूम है कि ये क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ है, तो इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें चैनल के लिए, हमारे लिए, शुभकामना हो या कोई नसीहत हो। देखिए, विधायिका, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायपालिका तीनों के बीच में जनता के सरोकार से जुड़ा रहना, ये पत्रकारिता की मूल भावना है। और हॉर्नबिल टीवी इस विषय पर सार्थकता के साथ काम करेगा, सरलता और निष्पक्षता के साथ काम करेगा, ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। और मेरी शुभकामना है कि आप निष्पक्षता के उस पैमाने को छुएं जिसकी आज समाज करता है। और जैसा कि आप अपने बेबाक अपने बोलों के लिए, अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं कि सामने में चाहे कितना भी कद्दावर व्यक्ति हो, आप सच सामने रखने से नहीं चूकते हैं। तो जैसे आप से भी दिन भर सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है आपकी, लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते होंगे, कुछ लोग अपने फायदे के लिए आपके पास आते होंगे। समाचार चैनलों से, अखबारों से जुड़े भी लोगों से रोज आपका आमना सामना होता है। खबरों को लेकर के कोई आपका ऐसा व्यू कि चैनलों को या समाचार अखबारों को जो करना चाहिए
क्या वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? किस तरह की उनमें बदलाव की या कोशिशों की जरूरत है? देखिए, अगर हॉर्नबिल टीवी के बारे में अगर कहें तो मैं तो अभी लगातार कुछ दिनों से परिचित हूँ, परंतु एक विषय मन में कभी कभी कचोटती है कि आप जनता के वर्तमान सिनेरियो में काम दिखाने के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उस चैनल की सार्थकता तब होगी जब विषय वस्तु पूरा है। जैसे एक छोटा उदाहरण है आपको कि जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्रीम प्रोजेक्ट, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पिछले 5 वर्षों में जहां पर जल स्रोत नहीं थे, ऐसे जगह पर पानी की टंकी बना दी गई। और आप जब छत्तीसगढ़ को परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि भीषणतम गर्मी का प्रकोप अभी प्रारंभ ही हुआ है और पानी के लिए जनता हाहाकार कर रही है, तो आप कल्पना करें कि सरकार किसी की भी हो, ये गंभीर स्थिति के लिए संवेदनशील होना बहुत जरूरी था, जो पूर्ववर्ती समय में नहीं हुआ। और आज ऐसे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए रोक दिए गए या रुके हुए हैं कि व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के उसमें लालसा में हमने उस योजना को रोक दिया, जनता उससे प्रभावित हो रही है। पानी जीवन का सच है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सच देखकर ही आगे बढ़ाया, और उस पर भी अगर हम संवेदनशील नहीं होंगे, विधायिका और कार्यपालिका, तब आप कल्पना करें कि फिर पत्रकारिता का जो विषय है, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, तब उसकी आवश्यकता स्पष्ट तौर पर दिखती है। ये विषय सरोकार से उठे। हाँ, पानी का जैसे आपने मुद्दा निकाला और कुछ समय पहले विधानसभा में भी ये मुद्दा निकला, उप मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया और त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। चूंकि हम सब बिलासपुर के रहने वाले हैं और बिलासपुर की जीवनदायिनी कही जाती है अरपा, और बीते तकरीबन 2 दशकों से या शायद उससे ज्यादा समय से भी अरपा का हाल बेहाल है। और पिछले समय में कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, अरपा विकास प्राधिकरण जैसे कई कार्यक्रम भी चलाए गए, बावजूद उसके अरपा में पानी नहीं है और गर्मी का फिलहाल मौसम भी चल रहा है और हर मौसम में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ती है। तो क्या पानी को लेकर के, अरपा को लेकर के जो काम किए जाने थे वो नहीं किए गए? कहाँ चूक होती है और किन चीजों की, किन और कदमों की जरूरत है? देखिए, काम तो किए गए लेकिन व्यवहारिक नहीं किए गए। मैं इस बात में थोड़ा बेबाकी से बात रखना चाहता हूँ। छोटा उदाहरण आपको फिर देता हूँ कि चलते हुए मेडिकल कॉलेज के बीच बगल से पानी रोकना और उसको संरक्षित करना। आप कल्पना करें कि एक मेडिकल कॉलेज का कोई संक्रमित एक बूंद भी वहां अगर पड़ जाए तो वो पूरा जल भराव जिसको हमने कृत्रिम तौर पर रोका है, वो पूरे शहर को संक्रमित करने के लिए पर्याप्त है। तो बिलासपुर की जो ढलान है या जो ऊंचाई है, तो एनीकट कहाँ बनने चाहिए थे? ऊंचाई पर। वैसे ही स्मार्ट सिटी के पैसे से जो हम सड़क बना रहे हैं, उसकी उपयोगिता अगर आप तकनीकी तौर पर देखें तो एक चलते ब्रिज पर आपने सड़क का जंक्शन खोला है। तो मैं कुछ बातों पर बड़ा हैरान रहता हूं कभी कभी कि मैं तकनीकी ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन एक सार्वजनिक जो समझ है उससे समझ में आता है कि निर्णय गलत है। तो निर्माण कार्य या विकास नहीं हुए ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उसको निष्पादित करने के लिए क्रियान्वयन की व्यवस्था, योजना अच्छी है, क्रियान्वयन पर व्यापक भ्रष्टाचार है। यही विषय आपत्ति का है कि अरपा संरक्षित हो सकती थी, होगी भी, लेकिन उसके लिए सार्थक पहल करके उसको व्यवस्थित योजना बनाने की आवश्यकता है, ताकि बिलासपुर का जो आने वाली पीढ़ी है उसका लाभ ले सके। जब हमने योजना ही गलत बनाई तो उसके क्रियान्वयन गलत होंगे, और क्रियान्वयन होगी तो पीढ़ियां उसका भुगतान भुगतेंगी। यही अरपा के ऊपर लागू हो रही है बात। तो जैसा कि आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और मीडिया का काम भी है सवाल पूछना, तो ये एक साधारण बातचीत की बात है। आप समझ लें कि हम आपसे इजाजत भी ले रहे हैं इस बात की। तो जितनी बेबाकी से आप जवाब देते हैं किसी की भी बात का, क्या मीडिया आपके पास जो पहुंचेगी या हम कभी पहुंचे तो क्या हम उतनी बेबाकी से आपसे सवाल पूछ सकते हैं? आप दरवाजे खोले हुए हैं। व्यक्तिगत झगड़ा तो नहीं बन जाएगा? मतभेद होना स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है जी। मनभेद करके चलने वाला व्यक्ति आगे नहीं चल पाता। जी, ठीक बात है। तो आपने देखा कि अपने चिर परिचित अंदाज में सुशांत जी ने हमसे भी बात की, और बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आप अपना इतना कीमती समय निकालकर इस अवसर पर आपको, आपके चैनल के लिए
और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए आगामी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप एक नया मुकाम स्थापित करें और पत्रकारिता जगत में सुजीता का ध्वजवाहक बने, यही मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को भी हम नमस्कार करते हैं।